सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सब पर बनी रहे। बहुत बहुत नमस्कार। आज से हम प्रतिदिन के स्थान पर साप्ताहिक फलित सोमवार से रविवार तक का फलित हम करेंगे, जिसमें आपके सभी विषयों पर विशेष ध्यान देते हुए अपना फलित करेंगे। बहुत बहुत आपको यह सप्ताह शुभ रहे। शुभकामनाएं। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह उत्तम फल देने वाला रहेगा। इसमें आपके भाग्य के निर्धारण के लिए आपकी की गई प्रयास सफल होंगे। निश्चित रूप से आपका यह सप्ताह का प्रारंभ बहुत अच्छा है। आप कुछ विशिष्ट लोगों से संपर्क में आएंगे और उनके संपर्क से आपको आगे की भविष्य की योजना सफलता की तरफ अग्रसर होगी। सरकारी कामकाज में भी आपको सफलता मिलने की संभावना पूरी है। लाभ के समुचित उपाय सफल रहेंगे। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा वृद्धि के योग भी इस सप्ताह में बन रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापारी वर्ग को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। खर्च की अधिकता रह सकती है। कृषक वर्ग के लिए यह सप्ताह उत्तम फलदायक है। विशेष करके अपने उत्पादन में वृद्धि के योग बनेंगे। सर्विस करने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ कामकाज ऐसे होंगे जो आपके लिए भविष्य के लिए निर्णायक सिद्ध होंगे। विद्यार्थी वर्ग को भी इस समय में अपनी ज्ञान की वृद्धि करना आवश्यक प्रतीत होगा, ताकि वर्ष भर की सफलता मिल सके। विशेष करके इस सप्ताह में 3, 4 और 6 तारीखें बड़ी शुभ रहेगी। आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। वृषभ राशि, आपकी राशि के लिए हर चीज का थोड़ा गोपनीयता रखना इस सप्ताह में आवश्यक रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसे पहले योजनाबद्ध तरीके से करके उसके पश्चात ही कार्य को प्रकाशित करें, अन्यथा कार्य में उलझने आ सकती है। विशेष करके मित्र वृंद का पूरा सहयोग मिलेगा तथा भाग्य वृद्धि के लिए आपका यह सप्ताह उत्तम रहेगा। कुछ प्रतिष्ठा पराक्रम के विरोध में शत्रु, अप्रत्यक्ष शत्रु आपके उत्पन्न हो सकते हैं। उनका ध्यान रखना आवश्यक है। विशेष रूप से गोपनीयता से आप लाभ और विजय की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। राजकीय कार्यों में थोड़ा रुकावट आ सकती है। विशेष करके व्यापारी वर्ग को सप्ताह का प्रथम 2-3 दिवस अच्छे रहेंगे। सप्ताह का उत्तरार्ध में व्यय कारक समय रहेगा, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कृषक वर्ग के लिए पूरा सप्ताह उत्तम है। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह विशेष करके खर्चीला रहेगा, भ्रमण अधिक रहेगा तथा अपने कार्यों में योजनाबद्ध रूप से अगर नहीं किए गए तो रुकावटें आने में संभावना बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह सामान्य है। अधिक विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया तो रुकावटें भी संभव है। मिथुन राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है। विशेष करके आपको यात्रा और अधिक खर्च की सावधानी रखनी चाहिए। कुछ ग्रह योग ऐसे हैं जो अधिक खर्च करा सकते हैं और अनावश्यक खर्च के कारण से आर्थिक संतुलन में बिगड़ाव आ सकता है। थोड़ा ध्यान रखिए। वैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मान सम्मान भी ठीक रहेगा। सामाजिक कार्यदायित्व अधिक मिल सकते हैं। विशेष करके पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह में विशेष करके 5, 6 और 7 फरवरी आपके लिए शुभ है। आपको
इन दिनों में अपनी कोई भी गोपनीय योजना बना करके क्रियान्वित करना लाभप्रद रह सकता है। कर्क राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह अनुकूल सिद्ध होगा। पिछले दिनों से आ रही बाधाएं तथा स्वास्थ्य की अशुभत्व थोड़ा कम होगा तथा विशेष करके कुछ नई योजनाएं सामने आएगी जिन्हें क्रियान्वित करने से आपको सफलता और यश दोनों प्राप्त होगा। विशेष करके आपका सामाजिक कार्यदायित्व में कार्य करने में सावधानी बरतें। अनावश्यक विरोध करने वाले अधिक हो सकते हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। विशेष करके सप्ताह का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत उत्तम है। आपको अपने इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा तथा कुछ रिश्तेदारी के कार्य में हो सकता है आपको भ्रमण करना पड़ सकता हो। विशेष करके 4 और 6 फरवरी को आप ध्यान रखें, अधिक यात्राओं में सावधानी बरतें। सिंह राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह मध्यम दर्जे का है। इस सप्ताह में अधिक व्यय हो सकता है, यात्राएं भी होगी परंतु वे लाभदायक सिद्ध होंगी, इसलिए यात्रा करने में कोई हिचकिचाहट महसूस न करें। खर्च अधिकता रहेगी परंतु खर्च से भी आपको कोई न कोई उपलब्धि प्राप्त होगी। विशेष करके राजकीय कार्यों में आपको सहयोग मिलेगा। अपने इच्छित कार्यों में सफलता के योग बन सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह थोड़ा भ्रमण और खर्च कारक है। विशेष करके कृषक वर्ग के लिए भी यह सावधानी का समय है, अनावश्यक खर्च न करें। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कठिन है, अधिकारियों की अप्रसन्नता न हो इसका ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए अनुकूल समय है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए यह सप्ताह स्थायी कार्यों में खर्च करने का है। हो सकता है आप मकान या जमीन संबंधी कोई कार्य में अपनी योजना बनाएं और उस योजना में सफलता हासिल करें। संभावना है आपके संतान की चिंताएं भी कम होंगी और विशेष करके मानसिक तनाव जो है उसमें कमी आने का ये सप्ताह है। इस सप्ताह में कुछ रुके हुए पुराने कार्य भी सफल हो सकते हैं। कुछ लंबी यात्राएं भी हो सकती है। अगर उन यात्राओं में सावधानी रखी तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे तो यात्राएं शुभ फलदायक रहेगी। विशेष करके धार्मिक कार्यक्रमों में भी आपका झुकाव इस सप्ताह में रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल है, अच्छी लाभ की प्राप्ति हो सकती है तथा अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण होगा। कृषक वर्ग के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। इस सप्ताह में अपने कार्यों में ध्यान देने से हो सकता है कि आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो। नौकरी करने वालों के लिए व्यस्ततापूर्ण है। सप्ताह का उत्तरार्ध अधिक व्यस्तता और ध्यान देने योग्य है। अगर इस समय में ध्यान दिया तो निश्चित रूप से आपकी कार्य की सराहना होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय कमजोर है। इस समय में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। विशेष करके सप्ताह के अंतिम 2 दिन ध्यान रखने योग्य है। तुला राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह सोमवार से रविवार तक सभी दिन अच्छे हैं। आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी, पराक्रम प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा कुछ संयुक्त परिवार के लोगों के साथ भी आपका समय शुभ रहेगा। समय का उपयोग करने से आपको धन और यश दोनों की प्राप्ति होगी। विशेष करके पारिवारिक सुख की वृद्धि होने की संभावना अधिक है। कुछ वाहन की समस्या हल हो सकती है। वाहन क्रय भी करने का योग बन सकता है अथवा वाहन में कुछ सुधार, वाहन या भवन में सुधार करने की गुंजाइश भी बनती है। कुछ राजकीय कार्य करने वालों को
सफलता के योग बनते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में सम्मान प्राप्त हो सकता है। मास इस सप्ताह के अंत में विशेष करके विजयश्री के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए तनावदायक है तथा नौकरी करने वालों के लिए वरिष्ठ अधिकारी की पूरी प्रसन्नता रहेगी। कार्य में सफलता और यश प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग को भी यह सप्ताह सुखवर्धक है। विशेष करके अपने कार्यों में सफलता के योग बनाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में थोड़ा ध्यान रखने की इसलिए आवश्यकता है कि आपके गुप्त शत्रु इस सप्ताह में अधिक सक्रिय होंगे और उनकी सक्रियता के कारण से आपको मान सम्मान तनाव थोड़ा वृद्धि हो सकती है। मान सम्मान में भी तनाव रहेगा क्योंकि आपके ऊपर बिना बात के आरोप लग सकते हैं और उन आरोपों से मुक्त होने के लिए इसी सप्ताह में ध्यान देना चाहिए। विशेष करके पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। आपका संतान सुख उत्तम रहेगा तथा अपने कार्यों में आपको इस सप्ताह के उत्तरार्ध में सफलता मिलने के योग अच्छे हैं। शुक्रवार से रविवार के बीच में ध्यान रखें, अच्छा सफलता मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह 3 दिन शुभ है। विशेष करके कृषक वर्ग के लिए पूरा सप्ताह ध्यान देने योग्य है। अपनी की गई मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। नौकरी वर्ग वालों के लिए भी यह सप्ताह शुभ है, परंतु इस सप्ताह में थोड़ी सी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्तम समय है। धनु राशि। धनु राशि के लिए यह सप्ताह अनुकूल प्रतीत हो रहा है। आप अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल होंगे तथा आपकी भागदौड़ अधिक होगी। कार्य करने के लिए आपके यत्न अधिक करने पड़ेंगे और उनका सफलता और उनका यश भी आपको प्राप्त होगा। विशेष करके अपने पारिवारिक व्यक्तियों के लिए खर्च करने की अधिकता रहेगी। कुछ कार्यदायित्व तो आपको करने होंगे जिन्हें पूर्ण करने में अधिक खर्चीला खर्च और समय व्यय भी हो सकता है। विशेष करके व्यापारी वर्ग को ध्यान रखना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। ये सप्ताह थोड़ा व्यर्थ की बातचीत से या अपनी वाणी से नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखें। सप्ताह के अंतिम 2 दिवस शुभ है। मकर राशि। आपकी राशि के लिए यह सप्ताह निर्णायक रहेगा। अपने पिछले कार्यों का निर्णय इस सप्ताह में अनुकूल प्रतीत हो सकता है। अपने कुछ इष्ट मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा तथा पुराने कुछ वर्षों पहले मिले हुए मित्र हो सकता है कि उनकी सूचना मिले या उनकी तरफ से आपको सहयोग मिले, इसकी संभावना पूरी बनती है। वाणी पक्ष पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अधिक कटु सत्य वाणी से आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, तो यह ध्यान रखें। कर्म पक्ष से आपको फायदा है। राज पक्ष आपके लिए सफलतादायक रहेगा तथा समय पर लाभ के योग भी बनेंगे। विशेष करके संतान और पत्नी सुख दोनों अच्छे रहेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय लाभप्रद है। कृषक वर्ग के लिए अधिक भागदौड़ रहेगी परंतु लाभ के योग बनेंगे। नौकरी करने वालों के लिए व्यस्ततापूर्ण और सप्ताह का प्रारंभ सुखद समाचार लेकर के होगा और विद्यार्थी वर्ग के लिए पूरा सप्ताह मेहनत और अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता से परिपूर्ण रहेगा, परंतु विद्यार्थी वर्ग को यह सप्ताह सफलता देगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में विशेष करके
मान सम्मान की वृद्धि का योग बनता है। भ्रमण और खर्च की अधिकता जरूर रहेगी, परंतु मान सम्मान की वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यदायित्व मिल सकते हैं या उसकी वृद्धि हो सकती है। विशेष करके किसी के भरोसे रह कर के कार्य करने में थोड़ा रुकावटें आ सकती है। इसलिए इस सप्ताह में मनोयोग से कार्य करते रहे ताकि कार्य में सफलता मिल सके। व्यापारी वर्ग के लिए समय कमजोर है, अधिक भ्रमण और खर्च होगा। विशेष करके कृषक वर्ग के लिए भी यह सप्ताह ध्यान रखने योग्य है। अपनी गलत निर्णय नीति से हो सकता है कि नुकसान हो सके। नौकरी करने वालों के लिए यह समय ठीक है, मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी तथा अपने अधिकारियों की प्रसन्नता भी रहेगी। संतान सुख उत्तम रहेगा तथा बृहस्पति और शनिवार 2 दिन आपके लिए शुभ हैं। इनमें कोई भी कार्य करने से आपको सफलता और यश दोनों मिल सकता है। मीन राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह धार्मिक आयोजन में व्यस्तता रखेगा। कुछ मांगलिक कार्य और धार्मिक आयोजन इस सप्ताह में होना संभावित है। विशेष करके राजपक्ष से संबंधित कार्य में भी सफलता के योग बनते हैं। आपको अपने मान सम्मान और पराक्रम की वृद्धि के लिए प्रयासरत रहना चाहिए तथा इस सप्ताह में यह ध्यान रखें कि आपके विरोधी हैं तो उन विरोधियों के प्रति भी आपकी सद्भावना बनी रहे, उसको आगे न बढ़ाएं ताकि आपका विरोध बहुत अधिक बढ़ सके। विरोधियों को शांत करने का यह सप्ताह अनुकूल है। विशेष करके सफलता और यश की प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है, कृषक वर्ग के लिए भी शुभ है तथा नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए यह समय थोड़ा तनावदायक है। अपने निर्णय में सावधानी रखें। विशेष करके विद्यार्थी वर्ग को अपने कार्य में सफलता के योग बनते हैं। अपने कार्य में थोड़ा ध्यान रख कर करेंगे तो निश्चित रूप से यह वर्ष भर के लिए अनुकूल सप्ताह साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह सप्ताह अनुकूल रहे, इसके लिए शुभकामनाएं।